इशू बंद, हाय हाय हटाओ हटाओ, है ना, कोई तुम से दीप हाँ चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इशू बंद, हाय हाय इशू बंद, हाय हाय इशू बंद, हाय हाय नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हटाओ हटाओ, हटाओ हटाओ, हटाओ हटाओ, का है। पहले तो चलो क्या बोलते हैं 2021 से स्टार्ट हुआ था, पहले पहले ठीक ही चल रहा था। जब से यानी यहाँ एक अधिकारी भेजा है इशू गोयल के नाम से, तब से पूरा यानी इसने सिस्टम ही बिगाड़ के रखा है, क्योंकि वो हर एक वर्कर को दबाना चाहता है। ये अंग्रेजों वाला वो सिस्टम, यानी जैसे वो क्या बोलते हैं दबा के काम कराना चाहता है। जैसे अंग्रेजों के टाइम यानी वर्कर को जोर जबरदस्ती डरा के धमका के यानी काम करा रहे थे, वैसे ही करना चाहता है। परसों इसने एक लेटर निकाला है, वो मैं पूछना चाहता हूँ वो लेटर किस एक्ट के तहत निकाला है। अब वर्कर जो है अपने जो डिमांडे हैं, जो उनकी बेसिक डिमांडे हैं, सैलरी है। जब एक वर्कर यानी एक महीना काम करता है तो उसको तो महीने के बाद तो सैलरी मिलनी चाहिए। और जितने भी वर्कर इधर काम कर रहे हैं वो तो सारे डिपेंड क्या बोलते हैं उसी सैलरी पे है, उसका परिवार उसी सैलरी पे चल रहा है। अगर वो सैलरी यानी टाइम पे नहीं मिलेगी तो वर्कर यानी उनका परिवार कैसे चलेगा। परसों भी यानी इन्होंने जून की सैलरी जो डाली है वो भी हमने 29 तारीख को लेटर दिया था कि भाई आप 8 तारीख से पहले पहले 2 महीने की सैलरी कराओ, क्योंकि आगे त्यौहार आ रहा था रक्षाबंधन का। उसके बावजूद भी जब वर्करों ने स्ट्राइक किया वो एक एक महीने की सैलरी डाली, और सबों को नहीं डाली, उसमें भी कुछ बकाए हैं अभी। 3-4 महीने की सैलरी यानी पेंडिंग रखते हैं। जब भी यानी कोई वर्कर यानी उसके खिलाफ या कोई भी कदम उठाता है, प्रोटेस्ट करता है, इनका यही यानी इनलीगल नोटिस निकालना, वर्करों को दबाना, उनको डरा धमका के निकालना, ये इसका यानी रवैया रहा है जब से ये इस कंपनी में इस प्रोजेक्ट में आया है। बाकी सेफ्टी देखो यानी खुद यानी साइड पे जाके भी यानी हर वर्कर को पूछ सकते हैं, और इधर भी वर्कर हैं इनसे भी आप पूछ सकते हो और क्या कंपनी क्या प्रोवाइड यानी क्या सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ना हेलमेट होता है, ना जूता होता है। जब भी यानी हम इन चीज़ों पे यानी बातचीत करते हैं तो यही बोलते हैं हाँ मिल जाएगा, मगर किसी को मिलता ही नहीं है। मेडिकल तो वो तो नील ही है, किसी को तो मेडिकल यानी फैसिलिटी तो इस कंपनी में देखने को नहीं मिलती है। बाकी हम जिनसे आप प्रोटेस्ट पे हैं वो जिनसे अभी तक कंपनी के किसी ऑफिसर से बात हुई? कोई भी ऑफिशियल कोई वर्कर से बात करना नहीं चाहता है, खाली वो इनलीगल यानी नोटिस जो निकाल रहे हैं कि भाई आप काम पे काम स्टार्ट करो नहीं तो आपको टर्मिनेशन करेंगे, ये धमकियां दे रहा है। और ये वर्करों को एक किस्म का डराता है, उनको मेंटल हरासमेंट कर रहा है। तो हमारी ये डिमांड है कि ऐसा जैसा अफसर एमडी साहब से भी हमने एक वर्करों की तरफ से एक रेजोल्यूशन बनाया है कि वैसा आदमी जो है इधर हमारे वर्करों के बीच में नहीं चलेगा, उसको यहाँ से हटाना है। तब तक हमारी प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगी। ऐसे तो हमारा सैलरी का और बाकी जो सेफ्टी का मुद्दा था या मेडिकल का मुद्दा था उस पर प्रोटेस्ट किया था, मगर आप दूसरा मुद्दा इसने खुद खड़ा कर दिया कि क्या बोलते हैं कि आप काम पे जाओ ना तो आपको टर्मिनेट करेंगे। बाकी पीएफ की बात आएगी, उसमें भी हमने एक लेटर बनाया है रीजनल कमिश्नर जो पीएफ का है प्रोवाइडेड फंड का, उस पर एक पीएफ हमने तो इनको भी पहले लेटर एक दिया था कि भाई आप यूनियन वर्गों को साइन करके दिया था कि भाई आप इनको पीएफ कटाओ, मगर उसके बावजूद भी ये पीएफ नहीं कटा रहे वर्कर। हमने अब लेटर बनाया वो दे देंगे रीजनल कमिश्नर में, तो वो वहाँ से देखते हैं क्या होगा। बाकी मैथ्स की दिक्कतें भी इनको हम बार बार यहाँ डिस्कस करते रहे हैं, मगर कोई वो नहीं है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के हवाले दिए हैं तो उसमें इन्होंने
कोई भी सुधार नहीं किया और बार बार हम चीज पे बात करते हैं, जैसे पीने का पानी है वो भी यानी वर्करों को साफ सुथरा नहीं मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो भी बता दो। मैं कंट्रैक्टर मैस का नहीं, वो कुछ रिलेटिव है, उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अब वो पता नहीं किस हिसाब से दिया है। और जब से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला तब से हर कोई वर्कर यानी खाने के दिक्कतें आती है, खाने में हर किसी चीज में दिक्कतें आती है। देखिए सेफ्टी की जहाँ तक बात है, जो भी लेबर साइड में काम करती है, जो मेजर स्ट्रक्चर हैं उन पे जो भी लेबर काम करती है उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराया गया है। क्या है कि गर्मी का मौसम होता है तो कुछ लेबर ऐसे भी हैं जिनको सेफ्टी पहनने से इरिटेशन होता है तो वो अपने कपड़े उतार देते हैं। दूसरा चाहे सैलरी का इशू था तो हमें हमारे कंपनी के स्टाफ के द्वारा जो है सैलरी के लिए वो एक दिया गया था, लेटर दिया गया था कि सर हमें 2 महीने के लिए सैलरी, 2 महीने की सैलरी चाहिए, जून और जुलाई की। हमने जो है इनको एक ऑफिशियली मीटिंग करके आपस में ये डिस्कस हुआ था कि देखिए अभी हमारा बिलिंग का जो सिस्टम है थोड़ा डिले है, क्योंकि बार बार किसी न किसी वजह से काम साइड में हैम्पर्ड होता है, तो उसके लिए हमने इनको पहले ही बोला था कि हम 1 महीने का अभी सैलरी दे देंगे और 25 अगस्त तक जो है आपको दूसरे महीने का हम सैलरी प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद हमने इनसे बोला भी 7 तारीख के दिन इन लोगों ने हमें, मतलब 7 तारीख पहले इन लोगों ने वो किया था। फिर हमने बोला कि भाई सैलरी डिले होगा, आप लोग जो है कोऑपरेट करो, 25 तारीख तक हम आपका जुलाई का सैलरी दे देंगे। लेकिन इनके द्वारा क्या है कि 8 तारीख से स्ट्राइक किया गया। 8 तारीख को भी हमने इनको मीटिंग के लिए बुलाया, हमने इन्हें टाइम भी दिया कि भाई आपस में एक बार आप लोग डिस्कस कर लो और काम को एग्जीक्यूट करो। हम आपको एश्योर करते हैं कि 20 से 25 के बीच में एनी हाउ हम सैलरी दिलवा देंगे। लेकिन स्टाफ के द्वारा हमें कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। उसके बाद ये लोग काम जो है कंटिन्यू बंद करके रखे हैं। दूसरा चीज, साइड में हमारी कुछ किराए की भी मशीनें, हमने वो चालू करने के लिए किसी स्टाफ को भी बोला कि भाई वो मशीनें किराए की है, कम से कम चलाओ उसको, आप हमारे कंपनी के जो मेंबर हो या स्टाफ हो आप लोग काम बंद रखो। लेकिन कुछ स्टाफ के द्वारा जो है उनको गलत तरीके से पेश आया गया कि अगर तुम मशीन चलाओगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा बुरा करने के लिए यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं आया है और कोई भी मशीनरी चलाने अच्छा बुरा करने के लिए नहीं आया। तो यही सब चीजें हैं। और सैलरी जहाँ तक अभी भी बोल रहे हैं कि 25 अगस्त से पहले हम एनी हाउ जुलाई का सैलरी इनका दे देंगे। और इनसे सैलरी डिले होकर से हमें नोटिस शुरू किया जाता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको काम से निकाला जाएगा। नहीं, हमने ये चीज जो है लास्ट टाइम में बोला, हमने पहले इनसे रिक्वेस्ट किया, लास्ट टाइम में हमने इनसे ये बोला कि अगर आप हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हो, अगर आपको लगता है कि कंपनी सैलरी टाइम से नहीं दे पा रही है, तो अगर आपको बेटर ऑप्शन कहीं मिलता है तो आप जा सकते हो। हमने किसी को ना टर्मिनेट करने के लिए बोला और ना ही किसी को निकालने के लिए बोला। क्योंकि मान लीजिए कहीं लेबर कोई काम कर रही है, किसी बिल्डिंग में ही काम कर रही है, अगर वो मकान मालिक पैसे देने में असमर्थ है तो क्या जबरदस्ती उसके घर में आप काम करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम कंपनी के साथ, और मेरे हिसाब से जितने भी वर्कर हैं यहाँ सबको 2-3 साल काम करते हुए हो गया, ऐसा कभी किसी का नहीं हुआ जिसका सैलरी नहीं आया हो। सैलरी आता है, 2-4-10 दिन सैलरी लेट होता है, लेकिन सैलरी सबका आता है। उनको कोई करेक्टर सर्टिफिकेट या दूसरी चीजें नहीं मालूम है कि यहाँ से कोई वर्कर्स को हटाया गया है, उनको अलग-अलग नहीं, ये आपका जम्मू कश्मीर थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, इसके लिए हमें प्रशासन से भी गाइडलाइंस है कि थोड़ा सा आप लोग जो भी एम्प्लॉय रखें उसके बारे में एक बार जान के रखें। अगर कोई पुराना स्टाफ है हमारा पहले से काम कर रहा है, वो किसी को बुलाता है रेफरेंस से, तो हम लोग उसके लिए ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। लेकिन कोई भी अननोन आदमी आता है तो उसके लिए हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा हुआ है। क्राइटेरिया क्या सबके लिए सेम है? अगर कोई बाहर सबके लिए सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई दूसरी स्टेट से आता है, सबके लिए क्राइटेरिया सेम। कि हमने आज तक किसी को ये बाई फोर्सली नहीं बोला है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना ही है, क्योंकि हमारे जो भी स्टाफ हैं हम उन्हीं के रेफरेंस से जो भी स्टाफ बुलाते हैं कि जाना समझा स्टाफ रहेगा तो हमारे तरीके से वो काम करेगा। कि भाई आपका कोई दोस्त हो या जानने वाला हो, अगर लगता है या कोई आपसे मिला हो बोलता हो कि मुझे काम करना है, तो उसको आप बुलाओ और जो भी कंपनी की फैसिलिटी है उसको करके हम। इनका कहना है कि पिछले महीने की सैलरी जो त्योहार था हमने वो सैलरी काफी ज्यादा डिले से मिली है। सैलरी में डिले क्यों हो रहा है? सैलरी देखिए क्या है कि पेमेंट का जो सिस्टम है हमारा थोड़ा बहुत कभी डिले होता है। महीने में 10-10 दिन अगर वर्कर काम बंद करके रखेंगे तो हम कहाँ से सैलरी दे पाएंगे। हम ऑलवेज इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप काम करो। हाँ सर, सैलरी डिले का
हाँ, मैंने बोला ना कि अगर महीने में 10-10 दिन वर्कर काम बंद रखेंगे तो कहाँ से सैलरी दे पाएंगे। बिलिंग सिस्टम जैसे है, बिल आता है हम तुरंत पेमेंट करते हैं। अगर बिल मान लीजिए कि 2 महीने का डिले हो गया, सैलरी 2 महीने का डिले हो गया, हमारा बिल आया तो हमने 2-2 महीने का भी पेमेंट एक साथ में दिया है। क्या सेफ्टी सेफ्टी इक्विपमेंट्स ऑलरेडी हमारे साइट में सारे स्टाफ को प्रोवाइड कराया गया है। हम आपको जो है उसका चाहिए तो डिटेल्स भी प्रोवाइड आपको इसके बाद करा सकते हैं। देखिए 1-2% के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। साइड में हमारे 200 वर्कर काम कर रहे हैं। अगर 20 वर्कर के पास अगर सेफ्टी नहीं है तो हो सकता है उनका कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब कुछ वर्कर ऐसे भी हैं हमारे जो बोलते हैं कि जूता पहन के रहता हूँ तो पाँव में वो हो जाती है, कट जाता है या कुछ हो जाता है, तो हम एवरी टाइम जो है उसको वो नहीं कर सकते हैं।